काफी सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक आ चुके हैं। चैप्टर 1 के अंदर संको की बात की गई, सारी बातें की गई थी कि जो है दुर्योधन जो सारा कुछ बता रहा है, कौरव की सेना में कौन कौन है, पांडव की सेना में कौन कौन है। दूसरे चैप्टर के अंदर श्री कृष्ण उनको समझाते हैं। तीसरे चैप्टर में उनको कर्म योग की बात की जाती है, और चौथे चैप्टर में उनको और आगे बताया जाता है कि कर्म योग और आपको क्या चीजें करनी काफी आवश्यक होती है। अब हम आ चुके हैं 5th चैप्टर पे। ठीक है। अब ये 5वां चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो बातें की जा रही है, जो बातें बताई जा रही है, वो आपको काफी हेल्प करेगा आपको समझने के अंदर। ठीक है। सो पहली बात तो ये है कि ये चैप्टर काफी आवश्यक है आपको चीजों को समझने के लिए। और जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक में जो बातें बताई गई है, उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी हैं, बहुत सारे करेक्टर्स की। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर्स आगे आते जाएंगे, उसमें और भी करेक्टर्स की बात करेंगे हम। ठीक है। ऐसा ही एक बार क्या होता है कि भीम के साथ में होता है, आप सभी को जानकारी है, जो कि अभी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल भी दिया था। तो भीम भी उनकी सेना में, सब सेना में, लेकिन अगर जो सेनापति ही है, जो कहीं ना कहीं मेंटोर है, जो कहीं ना कहीं जिनके पीछे सब लोग खड़े हुए हैं, अगर वही आशा छोड़ दे, वही छोड़ दे कि भाई मैंने तो लड़ाई नहीं करनी है, फिर क्या होगा। वही चीज था, इसके कारण श्री कृष्ण इस वाले प्रोस्पेक्ट पे, प्रोस्पेक्ट कौन है, उनका प्रोस्पेक्ट था उस टाइम पे अर्जुन, इसलिए उस पे टाइम ज्यादा लगा रहे थे। क्यों टाइम ज्यादा लगा रहे थे? क्योंकि पता था अगर मैंने इस पे ज्यादा टाइम लगा दिया ना, तो इससे ना मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा, मेरा बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा, इसके कारण उस पे काम ज्यादा कर रहे थे। ठीक है। बाकियों पे नहीं कर रहे थे, भीम पे, उन लोगों पे क्यों नहीं कर रहे थे? उनको पता था कि उन लोगों पे नहीं करके इस पे कर लेते हैं। जैसे भीम वाला बता ही दिया आपको। ठीक है, वो खाते बहुत ज्यादा है, लेकिन हिम्मत बहुत है भाई, बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है। ऐसा काफी आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि एक बार वो जा रहे होते हैं जंगल के अंदर। जंगल में जब जा रहे होते हैं, वहां पे जो है हनुमान जी होते हैं, एक अलग ही उन्होंने अपने आप को वो करा होता है। ठीक है, अपनी बॉडी पूरी चेंज करी होती है, लेटे होते हैं, उनकी पूंछ बीच में रखी होती है। ठीक है। तो भीम जाते हैं और जाकर के पूंछ हटाने बोलते हैं कि पूंछ हटाओ यहाँ से। उतनी बात पे लड़ाई हो जाती है, बोलते मैं तो नहीं हटा रहा, मैं सो रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है। तो मेन चीज ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इन करेक्टर्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि करके। ओके, सो दोस्तों चैप्टर 5 पे आ चुके हैं, कर्म संन्यास योग और त्याग का योग क्या होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बात करते हैं। अब हमने चैप्टर 5 पे आ चुके हैं। अब इस अध्याय के अंदर यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीजों की बात की गई है कि कृष्ण क्या कहते हैं कि कर्म संन्यास योग होता है क्या। ठीक है। अब देखो, भक्ति में कर्म का मार्ग से करने के लिए यहाँ पे श्री कृष्ण से अर्जुन सवाल करते हैं। एक तरफ आप मेरे को कर्म भी करने बोल रहे हो, एक तरफ आप मेरे को क्या कह रहे हो कि कर्म भी करो, और एक तरफ आप मुझे ये भी बोल रहे हो कि आपको भक्ति योग में भी ध्यान देना, मतलब भक्ति भी करनी है। तो मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ, मुझे जाना कहाँ है, करना क्या है, क्योंकि आप मुझे दोनों का ज्ञान दे रहे हो। मुझे आप बोल रहे हो कर्म भी करो, क्योंकि जब हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, वहां पे ये चीज बताई थी, श्री कृष्ण ने क्या बताया था, उन्होंने भक्ति का मार्ग भी बताया था और कर्म का मार्ग भी बताया था। ठीक है। अब अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है कि अब मुझे करना क्या, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। अब भक्ति के मार्ग में क्या था, उसमें बताया जाता, अगर आप भक्ति के मार्ग में जाते हो, सीखने के ज्ञान योग के मार्ग में जाते हो, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको ये मिलेगा। और कर्म योग के मार्ग में ये बताया जाता है कि आप बिना एक्सपेक्टेशन के बस अपना कर्म करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे वो चीजें बताई गई। अब अर्जुन तो कंफ्यूज हो चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा भाई मुझे जाना कहाँ पे है, मैं तो रुक गया हूँ, अब मेरे को कहाँ पे जाना है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं आगे, अब श्री कृष्ण का जवाब समझना, क्योंकि अर्जुन ने एक सवाल रख दिया है। सवाल क्या रखा है उन्होंने, उन्होंने ये बोला है कि मुझे जाना कहाँ पे है, मुझे जाना कहाँ पे, मुझे भक्ति योग में जाना है, मतलब कि ज्ञान योग में जाना है, कर्म योग में जाना है, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, मैं करूँ क्या। ठीक है। अब यहाँ पे समझना होता क्या। अब यहाँ पे जो है श्री कृष्ण उनको बताते हैं इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क क्या है। उन्होंने बताया कि अगर तू भक्ति योग में भी जाएगा, फिर भी तुझे कर्म ही करना होगा। तू बिना मेडिटेशन करे, बिना ज्ञान अर्जित करे, तू कर्म ही नहीं करेगा, तो फिर भी कुछ नहीं होना। तो कर्म तो भाई तुझे हर केस में करना ही पड़ेगा, हर केस में तुझे कर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है। यहाँ तक कि जो आज की डेट में जो कुछ भी नहीं कर रहा, वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है, वो भी कर्म ही है। जो कुछ कर रहा है वो भी वो कर्म ही है। ठीक है। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग आज की डेट में इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं वो, स्टोरी लगाते हैं क्या, स्टोरी में क्या लगाते हैं, कर्म पे ऑफ, ऐसे करके वो सब चीजें लगाते हैं कि मैं कर्म के भरोसे।
जो करोगे वो मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज समझना है, आपने एक चीज पे यहाँ पे गौर करना। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। दो बच्चे होते हैं, वो स्कूल में दाखिला करवा रहे हैं। एक वो बच्चा है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, दोनों बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि एक बच्चा ट्यूशन भी लेता है, ठीक है, और घर पे आके भी पढ़ता है, और दूसरा बच्चा खाली स्कूल में पढ़ रहा है। अब जब पेपर देने की बारी आती है, एग्जाम देने की बारी आती है, रिजल्ट की बारी आती है, तो फर्क होगा कि नहीं होगा इनकी पढ़ाई में? बिल्कुल होगा, राइट। तो ये थोड़ा आपको समझाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्या होता है इसमें फर्क। थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। अब श्री कृष्ण जी यहाँ पे बताते हैं कि फल की चिंता जो नहीं करता, जो फल की चिंता नहीं करता है, जो अपने समझ से जो है चीजों को करता है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है, ठीक है। अब काफी बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं अब करें क्या ना करें, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हमें अपने जो कर्म है उसको करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया गया है। जो कमल होता है, वो कमल जो है वो आपको पता है कि वहां पे जो है नाले में गटर के अंदर वो होता है, ठीक है। आप वहां पे अगर नोटिस करोगे होता क्या है कमल के साथ में, जब उसपे पानी गिरता है या बरसात होती है, तो कमल का जो पत्ता होता है उसपे पानी नहीं टिकता है, पानी फिसल जाता है, फिसल के गिर जाता है। वैसा ही कहीं ना कहीं एग्जाम्पल यहाँ पे श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि अगर आप वैसा ही एक इंसान बन जाओ, ना आपको गुस्सा आ रहा है, ना आपको किसी चीज से फर्क पड़ रहा है, आप हर चीज को जाने दे रहे हो, आप फिर भी एक समान हो, बिल्कुल एक स्थिर हो। यहाँ पे पंडित का एग्जाम्पल दिया है कि एक पंडित कौन होता है। एक पंडित वो होता है जो कि कहीं ना कहीं वो सबको समान देखता है, उसके लिए सब समान है। उसको ये नहीं है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कौन बड़ा है कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, कौन राक्षस है कौन क्या है। अगर वो समान देख रहा है हर चीज को, तो क्या होगा कि वो जल्दी अपने आप को आगे बढ़ा पाए। तो हमने भी हमेशा अपने आप को हर चीज के अंदर समान ही देखना, ठीक है। अगर आप भेद करने लग जाओगे, हर चीज में भेद देखोगे, हर चीज को जो है आप भेद करोगे, ये ऐसा है वो वैसा है, वो मोटा है वो पतला है, वो काला है वो गोरा है, वो लंबा है वो छोटा है, उसकी आंखें ऐसी, उसका पैर नहीं, उसका हाथ नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं अपने चीजों को करने से पहले ही बाधाएं डाल रहे हो। क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि ये चीज तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये चीज अगर मैं करूंगा तो ये चीज तो होगी नहीं। जैसे आपने कुछ लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को लड़कों से बात नहीं करनी, मुझे इससे नहीं बात करनी, मुझे इससे नहीं बात करनी। आपने पहले ही अपना माइंडसेट बना रखा है। तो वो श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं कि भाई ऐसी दिमाग में मत चलाओ, ये सब चीजें मायने मत लेके बैठो। अगर आप ये सब बातें अपने दिमाग में डाल रहे हो तो होता क्या है कि आप वो चीजें ना करने के बहाने देख रहे हो, एक्सक्यूजेस देख रहे हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी मैं कैमरा ऑन करने बोल रहा हूँ लेकिन नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, वो उनकी सोच हो चुकी है, उनका माइंडसेट बन चुका है कि मैंने नहीं करना है, ठीक है। तो मैं उसका इलाज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो खुद से ही समझ जाए ये बात, वो खुद से ही अपनी जिम्मेदारी समझ जाए, जैसे कि अभी श्री कृष्ण जी अभी अर्जुन को समझा रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे, उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई तेरे से युद्ध लड़ना कितना बढ़िया है, कितना जरूरी है तुझे युद्ध लड़ना। वो जैसे अभी वो नहीं समझ पा रहा है ना, वैसे काफी बारी हम भी नहीं समझ पाते। हमें ये लगता है कि हम ही सब बढ़िया है ना, भरम अष्टमा मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा कोई है ही। जो पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था, घमंड बोलते हैं उसको, ठीक है, अहंकार बोलते हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। तो वो चीज को आपको त्यागना होगा। जब तक आप इन चीजों को त्यागोगे नहीं, इन सब चीजों को अपने आप से हटाओगे नहीं, जब तक आप उन चीजों तक नहीं पहुंच पाओगे जो आपकी सोच है कि मुझे ये हासिल करना है ये करना है, तो ये हमारे को एक सोच बनानी पड़ेगी। जब तक आप ये सोच नहीं बनाओगे, आप जो अपना गोल बना रखा है, अपने जो अभी गोल की बात की जा रही थी, आपको गोल बनाने से पहले अपनी खुद का पहले खुद पे काम करना काफी आवश्यक है। जब आप खुद पे काम करने लग जाओगे, अपने आप सारा कुछ होएगा। आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, उसकी लाइफ के अंदर देख देख सकते हो आप कितनी डिस्ट्रैक्शंस आती है। स्टार्टिंग के अंदर जब देश आजाद हो रहा था उस टाइम पे बहुत सारे लोग उस जो है उधर दूसरे देश में चले गए, कुछ इधर रह गए, माँ बाप छिन गए, उसके सारे डिस्ट्रैक्शंस आए मिल्खा सिंह की लाइफ में, देखा होगा आपने, राइट। और भी क्या हुआ था उनके साथ में। और आपने सारा कुछ देखा होगा कि उनकी जो वाइफ जो है आगे चल के जो जिससे उसको प्यार हुआ था वो तक भी उसको वो नहीं मिली, ठीक है। वो कह रहा था अपनी वाइफ को कि एक दिन देखना तेरे मिलके के नाम पे भी एक दिन छुट्टी रखी जाएगी, वो बात कर रहा होता है उस टाइम पे, देखा होगा आपने। तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, और उसके साथ में बहुत कुछ पहले भी हुआ। वो डिस्ट्रैक्शंस लड़कियों के चलते पड़ जाता है, बहुत सारी चीजें के चलते पड़ जाता है, तो वो सारी बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंद्रियों की बात आ गई है।
चैप्टर 5 में इंद्रियों की बात आ गई, आपकी आंखें, आपकी नाक, आपका मुंह, आपके कान, आपके हाथ। ये जो पांचों इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियां ही आपको कोई चीज करवाती है, कोई चीज करवाने को मजबूर कर देती है। ठीक है। तो आपको इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो इसको कंट्रोल कर लेता है, जो इसको अपने उससे बढ़िया कर लेता है, वही कहीं ना कहीं एक अच्छा पुरुष बनता है, वो अच्छा एक ब्राह्मण है, उसके बारे में सारी बातें की जा रही है। ठीक है। तो वो त्याग की बात की जा रही है कि आपको क्या चीजें त्यागनी है। जैसे अभी अर्जुन त्याग नहीं रहा है चीजों को, वो अपने मन के अंदर अभी भी इमोशन को लेके बैठा हुआ है कि मेरे सामने जो बैठे हैं गुरुजन, मेरे पितामह, वो सारे लोग, जो इमोशन है अभी भी उसके अंदर, वो छोड़ नहीं पा रहा है। अभी भी वो छोड़ नहीं पा रहा है। वो नहीं छोड़ पा रहा है कि भाई मेरे को अभी समझना पड़ेगा, अगर मैं इसी इमोशन में बह गया तो मैं क्या होगा, कि नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। वो इमोशन की बात की जा रही है इसके अंदर, कि आपको ये इमोशन को तोड़ना पड़ेगा, आपको इस त्यागना पड़ेगा ये सोच को, जब भी हो पाएगा। समझ गए? आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, आप समझ क्यों नहीं रहे हो ये चीज मैं कह रहा हूँ आपको। कहीं ना कहीं क्या है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपने एक चीज को मायने बिठा लिया, और अब उस चीज से निकलना नहीं चाहते हो, तो वो चीज की बात की जा रही है चैप्टर के। ठीक है। मेरी उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। तो यही बात की जा रही है यहाँ पे, देख सकते हो आप, कहते हैं वो कि हम दोनों जो है कोई रास्ता चुन सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। ठीक है। ये सारी बातें इसके अंदर चैप्टर के अंदर कर रहे हैं। आपने यही मीटिंग का लिंक 11:20 पे रिज्वाइन कर लेना है। मैं आपको इस चैप्टर को और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। इसी को रिज्वाइन कर लेना है आपने, लिंक को 11:20 पे मिलेंगे।